सभी दोस्तों का स्वागत है। चैटिंग में आप बता सकते हैं मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? चैटिंग में कोई लीडर्स रिप्लाई दे प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? यस, यस सर, यस। तो आज का जो ट्रेनिंग है वजीरेक्स, हम ट्रिपल एम बीएससी में जो पैक्स की वजह से डेली 1% का जो मुनाफा हम पाते हैं, हमारा गेट हेल्प हमें जो मिलता है वो सिर्फ पैक्स की वजह से ही मिलता है। और वो पैक्स को कैसे खरीदते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, हमारे काइबर शॉप के ऐप पर कैसे लाते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, तो हम थोड़ा एक एजुकेशनल वीडियो 5 मिनट का वो देखते हैं। वीडियो की आवाज आती है या नहीं, मुझे आप सभी सब चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं मुझे। लाइन अप करना आपको कभी हो गया थकावट से ही लागू होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो, कर दो, हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं और हर बार उनको ये भी पता है रिप्लाई दे प्लीज। फील्ड में फील्ड में रह के छक्का लगता है, जैसे उसमें है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें अपने ऊपर डाउट है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझ में उस बात की एबिलिटी नहीं है या मुझ में कुछ है नहीं, मैं कम हूँ। और हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें देख करके लोगों को ऐसा लगता है, आपको देख के आज लोगों को ऐसा लगता है कि इसने तो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। मुझे बहुत लीडर से चैटिंग में आ रहा है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने पेपर पेन डायरी सब कुछ लिख के
आपके साथ है, और जो जो पॉइंट आपको अच्छे लगेंगे और जहां जहां पर आपको डाउट रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं। हम अंत में सभी लीडर्स का जो है, जिनका भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है सर, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वजीरेक्स पहला तो 2 पार्ट में ये सेशन होने वाला है। तो वो जो पार्ट है, वो पार्ट का वजीरेक्स का रजिस्ट्रेशन हमें करते वक्त, अभी ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो पूरा जो वीडियो है आप देख, गूगल मैंने ओपन किया, वजीरेक्स टाइप किया और वजीरेक्स.com ये जो वेबसाइट है वहां पर हमें पैक्स मिलते हैं। तो साइन अप अभी मैं कर रहा हूं, और साइन अप करते वक्त आपको आपका मेल आईडी पासवर्ड ये डालना होता है। तो अभी मैं मेल आईडी डालने जा रहा हूं। पासवर्ड डाल दिया मैंने, और ये पासवर्ड डालने के बाद मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आई एग्री टू वजीरेक्स टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो जैसे ही मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या आता है, वहां पर जो मैंने मेल आईडी डाला था स्क्रीन, अभी जो वीडियो स्टार्ट हुआ है वो आपको नहीं दिखा रहा है, नॉट शोइंग स्क्रीन। जस्ट अ मिनट सर। अब दिख रहा है सभी को स्क्रीन? ओके दिखा, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं फिर से ले रहा हूं सर। ये गूगल पे जाके मैंने वजीरेक्स, यहाँ पर वजीरेक्स लिख दिया है ये, और ये लिखने के बाद वेबसाइट ओपन की मैं, कंटिन्यू। यहाँ पर इसका ये जो यूज है, 2 सिक्योरिटी पर्पज हमें यहाँ डालना ही चाहिए, क्योंकि बहुत है, अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर का जो है सिक्योरिटी वो डालते हो तो वो बहुत ही 100% सिक्योर हो जाता है आपका वजीरेक्स। अभी मैं मोबाइल एसएमएस, मतलब मैंने मेल आईडी रजिस्टर कर दिया, और मैं अभी मेरा मोबाइल नंबर भी एसएमएस कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, जब भी आप किसी भी मोबाइल पे, किसी भी पीसी पे, लैपटॉप पे आपका वजीरेक्स का अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, तो विदाउट ऑथेंटिकेशन ओटीपी आप उसको लॉग इन नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपके वजीरेक्स का आईडी पासवर्ड किसी को मिल गया गलती से, तब भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मोबाइल पे वो एसएमएस आने वाला है, आपके ईमेल आईडी पे वो ओटीपी का एसएमएस आने वाला है। अगर वो जब आप डालते हो तो भी आप वजीरेक्स के अकाउंट पे जा सकते हैं। तो चलिए, मैं अभी मोबाइल एसएमएस का जो है सिस्टम वो एक्टिवेट करने जा रहा हूँ।
मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आ गए मेरे मोबाइल। यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी है आपका खुद का डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको MMBSc में आपने जो मेल आईडी डाला है वही डालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप केवाईसी करने जाते हो ये वेबसाइट पे, तो आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी फोटो, ये सब केवाईसी के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये जेन्युइन एक्सचेंज है, एक एक प्रकार, जैसे हम शेयर मार्केट में एक्सचेंज में जाते हैं ना, है ना, जीरोदा है, ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर्स है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रिप्टो का जो केवाईसी है ये वजीरेक्स से हम कर सकते हैं। वेबसाइट तो भरपूर है, मतलब है, जियोटस है, वहां से भी आप पैक्स खरीद सकते हो, लेकिन मुझे जो जानकारी है वजीरेक्स से मैं आज आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। तो आप ईमेल कौन सा भी यहाँ पर डाल सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। किसी को आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है सबको सर? कोई तो रिप्लाई दे। जयंत सर को आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, ओके। पार्थ सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। चलिए, तो मैंने अभी ओटीपी यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो ओटीपी डालने के बाद जैसे मैं ओटीपी एंटर करता हूँ, ओटीपी डाला मैंने, नेक्स्ट किया, तो वो ओके बता रहे। मतलब क्या है, मैंने मोबाइल का एक्टिवेशन किया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने कंट्री डाली, तो आपको ये जो है विदाउट केवाईसी नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको वो सब दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? ओके। तो यहाँ पर आपको डिपो, मतलब आईएनआर टू पैक्स कन्वर्ट करना है, पैक्स टू आईएनआर कन्वर्ट करना है, तो आपको ये चारों चीजों के लिए कंप्लीट केवाईसी करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है सर। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, जस्ट मिनट, तो यहाँ पर अभी मैं केवाईसी करने जा रहा हूं। तो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड सब डालना है, पैन कार्ड नंबर 2 बार डालना है, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड वो अपलोड करनी है। जैसे आप इमेज अपलोड करते हो यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर वो इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर दिखनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको ऐसी फोटो निकाल के रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप अपलोड यहाँ पर क्लिक करते हो, तो वो आपके मोबाइल में जाएगा, गैलरी में जाएगा, तो आप वहां पर से आप अपना पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आधार कार्ड है। यहाँ पर आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया, और जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं, तो आधार कार्ड की 2 साइड रहती है, आपकी एक साइड फोटो की, और दूसरी साइड पे क्या रहता है, आपका एड्रेस। तो वो दोनों साइड का फोटो आपके मोबाइल में आपको होना चाहिए, आपके पास दोनों साइड का। और ये दोनों इमेज आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है फ्रंट साइड, और यहाँ पर आधार का जो बैक साइड है वो। फिर से बता रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर आपको फ्रंट साइड जिसमें आपकी फोटो रहती है आधार कार्ड की, ये डालना है। और यहाँ पर जो है वो आपका आधार कार्ड का बैक साइड, जहाँ पर आपका एड्रेस रहता है, ठीक है, विथ पिन कोड, विथ आधार कार्ड पे आपका बर्थ डेट भी चाहिए, वही बर्थ डेट आपका पैन कार्ड पर भी चाहिए, क्रॉस चेक होता है वो। यहाँ पर जो फोटो निकालनी है, आप देख सकते हो, ये जो चेहरा है, ये चेहरे के पास आधार कार्ड लिख ऐसे पकड़ के रखा है, और ये आधार कार्ड जो है उसमें फोटो है आपकी, मतलब आप और आपकी फोटो वाला आधार कार्ड, ये आपको ऐसे नजदीक रख के एक फोटो निकाल के रखनी है आपके मोबाइल में।
तुषार सर, पूरा स्क्रीन नहीं दिखता, पूरा स्क्रीन नहीं दिखता सभी को। मैं जो अभी ये स्क्रीन कर रहा हूँ वो दिख नहीं रहा सभी को। राजीव कुमार सर, कहाँ से हैं आप सर? कोई बंदे पूछ रहे ये कौन सा प्रोसेस है सर? आपको जो लिंक मिली है, लिंक जिसने दी है उसने आपको बताया नहीं सर? जूम करके देख सकते हो आप, आपका स्क्रीन जूम करके देखो सर, सब दिखाई देगा आपको। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपको फोटो डालनी है आपकी, और फोटो डालने के बाद आप जो है बोर्ड से आपको मेल आता है। जैसे आप सबमिट करते हो मेल आएगा कि आपका वेरिफिकेशन के लिए मेल सबमिट हो गया है। और जैसी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, जैसी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तब भी आपको मेल आता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया है। और केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं हुई तो किस में दिक्कत है वो भी लिख के आता है आपको मेल में, ठीक है। और वजीरेक्स का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। आपको जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आपको सीखना है, तो आपको वो आपके सपोर्ट का जो मेल है वहां पर से ही आपको वो कम्युनिकेट करना है। तो ये तो थी केवाईसी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए तो अब हम देखते हैं कि वजीरेक्स में आईएनआर टू पैक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने एक ऑलरेडी एक पीपीटी बनाई हुई है। तो आज का जो रेट रहेगा वजीरेक्स में वो जरूरी नहीं है कि वो पीपीटी में ही रहेगा। तो लेट अस सी। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है, हमें आईएनआर करना है। तो आईएनआर टू पैक्स करने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आईएनआर टू वजीरेक्स, then buying ETH from INR, then transfer ETH to KyberSwap, और ये जो लास्ट है कन्वर्ट ETH टू पैक्स। पैक्स का जो रेट है नियर अबाउट 80 to 90 में वेरी होता है, जो कि मतलब जैसे ही शेयर मार्केट में कोई भी शेयर ऊपर नीचे हो जाता वैसे ही पैक्स का रेट नियर अबाउट 80, मतलब 7, चलो 15 रुपए का प्लस माइनस। अगर अच्छा आपको किस रेट में मिल रहा है तो वो आपका नसीब में है, ठीक है। तो ये 4 जो है वो जो आपके मोबाइल पे जो मैं थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रखता हूँ। पहली स्टेप है हमें अपने अकाउंट से, अपने ही अकाउंट से, जो कि मैंने वजीरेक्स में मेरा बैंक अकाउंट डाला है वही अकाउंट से मुझे क्या करना है, वजीरेक्स में पेमेंट करना है। दूसरा क्या है, जैसे ही पेमेंट आ जाता है तो मैं ईटीएच खरीदने वाला हूँ उसी आईएनआर से। तीसरा स्टेप क्या है, मैंने जो ईटीएच खरीदा है वो काइबर स्वैप पे लेना है। और चौथा स्टेप क्या है, हमें ईटीएच में ईटीएच टू पैक्स काइबर स्वैप में कैसे कन्वर्ट करना है वो। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर आईएनआर टू वजीरेक्स। मैं आशा करता हूं आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट है। तो ये फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं। तो ये मोबाइल का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी वजीरेक्स पे क्लिक करने जा रहा हूं। बहुत जिनको भी चैट बॉक्स, अभी मैं चैट बॉक्स पे तरफ नजर नहीं करने वाला हूं। तो हम अंत में जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो वहां पर से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वजीरेक्स है। जैसे मैं वजीरेक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो आ जाती है।
अभी ये जो विंडो है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, फिर ऑर्डर्स और फंड। यहाँ पर सेटिंग बटन है, ये P2P है, मतलब पर्सन टू पर्सन। ये USDT है, BTC और INR और STF। अभी हम INR की बात करने वाले हैं, INR की बात करने वाले हैं ये सेशन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये USDT है, WRX, BTC, बिटकॉइन, ETH, इथेरियम। तो अभी अभी का जो रेट है करीबन 16-17 हजार चल रहा है। तो ये करीबन अप्रैल महीने का स्क्रीनशॉट था, तो यहाँ पर वैसे है, ठीक है। जैसे मैं अभी फंड पे क्लिक करता हूँ, ये नीचे स्क्रीन के नीचे, तो ये विंडो आ जाती है। यहाँ पर टोटल अमाउंट रहती है, यहाँ पर INR, और ये सर्च का बटन है। अगर आप हाइड लो बैलेंस वॉलेट पे ऐसे करते हो, एक्टिवेट करते हो, तो जो जो वॉलेट में जो जो टोकन जो है, क्रिप्टो करेंसीज है, जिनका वॉल्यूम 0 है, वो हाइड होते जाते हैं। तो यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ETH ढूंढना है, USDT ढूंढना है, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने INR पे क्लिक किया है। अभी INR क्या है, मुझे डिपॉजिट करना है ना, डिपॉजिट। तो मैं यहाँ पर जो डिपॉजिट का बटन है नीचे स्क्रीन के नीचे, तो वो क्लिक करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिपॉजिट और इंस्टेंट डिपॉजिट, ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डिपॉजिट में करना चाहते हो तो वो 24/7 कभी भी आप कर सकते हो। उसमें IMPS, RTGS, NEFT और UPI ये ऑप्शन रहते हैं। और जो दूसरा है इंस्टेंट डिपॉजिट, वहां पर सिर्फ उसका जो चार्ज है पर ट्रांजैक्शन कितना है, 10 रुपए। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगते, मतलब बैंक अकाउंट से वज्रेक्स में लाते वक्त यहाँ पर 0 फी है स्टैंडर्ड डिपॉजिट में, और यहाँ पर 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन। और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 100 रुपीज। तो ये अभी यहाँ पर लिखा है UPI पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, भीम, ETC नॉट सपोर्टेड करेंटली, ये जो है, ठीक है। तो मैं अभी स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वज्रेक्स का UPI ID दिखाई देगा। और जैसे मैं ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ, तो मैं ये कॉपी हो जाता है। और कॉपी होने के बाद मुझे ये मेरे गूगल पे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। इसलिए मैंने अभी ये कॉपी करके रख दिया। और ये जो है जिनको जिनको IMPS, NEFT या फिर RTGS करना है, याद रखिए जो आपने बैंक अकाउंट वज्रेक्स में डाला है वही बैंक अकाउंट से ये पैसा वज्रेक्स में आना चाहिए। अगर आपने आपके दोस्त के, आपके फ्रेंड के, रिलेटिव्स के अकाउंट पे से ये वज्रेक्स में डाल दिए, तो वज्रेक्स आपके वो क्रेडिट नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा, वज्रेक्स नहीं करता वो। आपने जो रजिस्टर अकाउंट बैंक अकाउंट किया है उसी से ही वज्रेक्स के ये UPI पे या फिर ये बैंक अकाउंट पे आपको पेमेंट डालना है। और जो नीचे है इसी स्क्रीन पे, अगर मैं स्क्रीन नीचे करता हूँ, तो ये यहाँ पर ऐड ट्रांसफर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है, किसमें, स्टैंडर्ड डिपॉजिट में। अगर आप इंस्टेंट डिपॉजिट करते हो तो वो यहाँ पर डिटेल का कोई वजह नहीं है, लेकिन 10 रुपए चार्जेस लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टैंडर्ड डिपॉजिट से करोगे तो अच्छा है। नियर अबाउट 5 मिनट्स में आपका ये ट्रांसफर डिटेल डालने के बाद 5 मिनट्स के अंदर आपके वज्रेक्स में वो पेमेंट दिखाई देगा।
तो 5 मिनट तो कोई ज्यादा नहीं है, 5 मिनट भी ठीक है, आप वेट कर सकते हो। 10 रुपए क्यों मतलब चार्ज देना उसका। तो ऐड ट्रांसफर डिटेल पे आप क्लिक कीजिए, और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप जैसे आप आपके मोबाइल पे देखोगे तो वहां पर वो आपका बैंक अकाउंट, आपका नाम, वो सब दिखाई देगा, आईएफएससी कोड। और वो बोलता है, वोजरेक्स कहता है कि आप इसी अकाउंट से पेमेंट भेजो। अभी मैंने ये जो रेड कलर का बटन है, तो जैसे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो आ जाती है। तो ये विंडो में देख देख सकते हैं आप, ऊपर आईएमपीएस है, एनईएफटी है, आरटीजीएस और यूपीआई। और डिपॉजिट अमाउंट, आईएमपीएस में डिपॉजिट अमाउंट और 12 डिजिट का आईएमपीएस रेफरेंस नंबर रहता है, यहाँ पर डालने का, री एंटर करने का। और रिमार्क में आपको मोबाइल नंबर आपका डालना है जो आपने वोजेरेक्स में रजिस्टर किया है। अभी मैंने यूपीआई पे क्लिक किया तो यूपीआई का रेफरेंस आईडी, तो क्या करने जा रहा हूँ, गूगल पे से अमाउंट जो है आईएनआर वो वोजेरेक्स में भेजने वाले। और वो उसका जो डिपॉजिट अमाउंट है, जितना भी डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, रेफरेंस आईडी, री एंटर रेफरेंस आईडी और रिमार्क में हम मोबाइल नंबर डालते। तो चलिए, जैसे ही आप, ये जो मेरा गूगल पे मैंने ओपन कर लिया, अभी मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर है, फोन नंबर है, यूपीआई आईडी और क्यूआर है, और सेल्फ ट्रांसफर। तो अभी मैं यूपीआई आईडी और क्यूआर, ये एक बार फर्स्ट टाइम ही प्रोसीजर करनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम आपको जो यहाँ पर जो आपने हाल ही मतलब करंटली जिनको लोगों को आपने पेमेंट भेजा है गूगल पे, वो यहाँ पर आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम ही आपको ये प्रोसीजर करने हो, आपने पहले बार कर लिया तो ये वोजेरेक्स का जो अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाता है। तो मैं अभी यूपीआई आईडी और क्यूआर पे क्लिक करता हूँ। जैसे वो क्लिक किया तो क्या आता है, पे टू यूपीआई आईडी। तो मैं अभी यूपीआई आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी करने जा रहा हूँ, जो मैंने कॉपी किया था WRX@UPI, वहां पर मैं वो टाइप करूंगा और वेरीफाई करने जा रहा हूँ। जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ तो ये जैनमई करके एक जो वोजेरेक्स का अकाउंट है जिसका नाम है जैनमई, तो वो आ जाता है यहाँ पर। और वो आने के बाद आप देख सकते हो ये पेइंग टू जैनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वोजेरेक्स का अकाउंट है, WRX@UPI करके। तो मैं अभी यहाँ पर अमाउंट और जो ये रिमार्क है व्हाट्स दिस फॉर, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने 16,000 का पेमेंट, चलिए तो 16,000 में भी डालता हूँ अभी। तो 16,000 जो है वो करते वक्त मुझे रिमार्क में क्या डालना है, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है मेरा। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, यूपीआई आईडी, मेरा जो पिन कोड है वो डाल दिया। और वो डालने के बाद क्या आता है, ये यहाँ पर अभी मैं हाल ही के मेरे जो है ट्रांजैक्शन वो अभी दिखाई देंगे आपको, मैंने अभी पेमेंट किया था वो। तो यहाँ पर वो 16,000 ये देख, ये 16,000 करता हूँ। आपने रिमार्क में क्या डालना है, आपका मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन मैंने वो अभी मिटा के रखा है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 16,000 पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल में। तो ये जो है यहाँ पर 16,000 पेमेंट है, और जो रिमार्क है मेरा मोबाइल नंबर, और ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, इसको आपको नोट करके रखना है। ये 12 डिजिट का है, देखो 009322484222। ये 12 डिजिट का जो यूपीआई आईडी है आपको वोजेरेक्स में डालना है। कहाँ पर, यहाँ पर।
ये विंडो में वजीरेक्स के। तो ये 16,000 ये मैंने डाल दिया और रिमार्क में क्या आएगा, मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा। वापस से दिखा देता हूं मैं। 16,000 पे क्लिक करता हूं, क्या हो जाता है, ये 3 चीजें हमें लिख के रखनी है किसी कागज पे, ये तो ध्यान में रखता है, लेकिन ये 12 डिजिट का नंबर जो है वो आपको ठीक से डालना है। कहाँ पर, वजीरेक्स के ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर डिटेल हम डालते हैं वहां पर। तो आप देख सकते हैं ये जो है IMPS, NEFT, RTGS, UPI, मैंने डिपॉजिट अमाउंट 16,000 डाल दिया। पहले आप री एंटर रेफरेंस आईडी जो है वहां पर आप डालो ये नंबर, और उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करना है, और रिमार्क में क्या है, आपका नंबर आप ये करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है डिपॉजिट, ये ग्रीन कलर का आ जाता है। नियर अबाउट 5 मिनट के ऊपर कभी भी मुझे अभी तक तो टाइम नहीं लगा है ये डिपॉजिट होने के लिए। मेरे के अकाउंट पे ये 16,000 डिपॉजिट होने के लिए मुझे टाइम ही नहीं लगा है अभी तक। ये 16,000 मैंने डिपॉजिट किया, ये प्रोसीजर हो गया क्या। अभी देखो, आप जैसे ही फंड पे क्लिक करते हो तो ये INR 16,000, ये टोटल 16,000, ये ऐसे आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा मोबाइल पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसीजर हो गई। क्या प्रोसीजर थी फर्स्ट, INR टू वजीरेक्स कैसे पेमेंट एंटर करना है। तो अगर अब चलिए तो हम सेकंड प्रोसीजर सीखते हैं, बाइंग ETH फ्रॉम INR। यहाँ पर हम दोनों प्रोसीजर कर सकते हैं, या फिर USDT भी खरीद सकते हैं। अभी ETH INR से खरीदे या फिर USDT INR से खरीदे, दोनों की प्रोसीजर आगे से सेम है। सिर्फ जैसे अभी तो मैं अभी ये PPT में ETH का ही लेने जा रहा हूँ, आप USDT का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, ETH की जगह सिर्फ USDT करना है। तो मेरे अकाउंट पे अभी 16,000 आ गए। 16,000 जैसे आते तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मार्केट जो है यहाँ पर क्लिक किया, और मार्केट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर P2P है, USDT है, BTC है और INR है। और जैसे ही ये INR पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो टोकन्स है जो वजीरेक्स के रजिस्टर है, पहला तो BTC है, USDT है, ETH है, WRX, XRP। मैं ETH पे क्लिक जा रहा हूँ। ठीक है, तो ETH पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ का जो ये जो 16,870, ये जो रेट चल रहा है अभी का 16,870 का रेट चल रहा है। ठीक है, और 16,870 का जो रेट है वो रेट आपको अभी करंट में है। जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करते हो, यहाँ पर चार्ट, ऑर्डर, बाय सेल, ट्रेड्स और माय। ऑर्डर पे आप क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो दिखाई देगी, और ये जो विंडो है यहाँ पर ग्रीन कलर का जो सेशन है वो है बायर्स, मतलब खरीदने वाले, और ये जो है वो सेलर्स है। अभी मुझे क्या करना है, फास्ट में बाइंग करना है ना। तो मैं, अगर मुझे खरीदना है तो मैं जो बेचने वाला, तो अभी 16,000 का रेट, अब मेरे तो अकाउंट पे कितना है 16,000, मतलब करीबन एक ETH तो आएगा मुझे, बराबर। तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम 16,870 में 0.0038 इतना बेच कोई तो बेच रहा है। ठीक है, 16,987 में 0.245, और लास्ट का जो है वो 16,987 में 1.471।
आप क्या कर सकते हो, 16,000 में ये थोड़ा और बचा हुआ इसमें से ये भी कर सकते हो। अभी ये कर सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे करीबन एक ईटीएस तो खरीदना है, इसकी वजह से मैं इसका वॉल्यूम ज्यादा है ना 1.471, तो 987 पॉइंट जो 16,987.2 पे है, वहां पर मैंने क्लिक किया। तो तो ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है और मुझे बाय करना है ना, राइट। ये तो रेड है यहाँ पर, लेकिन ये ग्रीन कलर में आ गए क्योंकि मुझे बाय करना है। अभी 16,987.2 में 1.47 है ये जो है, और उसका टोटल कितना होता है 24,988। लेकिन मेरे पास कितना अमाउंट है, सिर्फ 16,000। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और मिटाने के बाद यहाँ पर मैं 16,000 मैंने वो टाइप कर दिया, देख सकते हो। और 16,000 में मुझे इथेरियम कितना आएगा 0.941। इसको आप लिख के रखो सर किसी कागज पे, 0.9471, सॉरी 0.941, इतना मुझे क्या मिलने वाला है, ईटीएच मिलने वाला है। बाय पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये खरीदारी कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही खरीदारी कंप्लीट हो जाती है तो मैं अगर ये माई है, जो है माई का पेज, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो खाली दिखेगी आपको। अगर मान लो कि मुझे 2 इथेरियम खरीदने थे, 2 इथेरियम के करीबन कितने होंगे, ये 17 दूने 32,000 करीबन। लेकिन यहाँ पर जो है कितने बेचने वाला है, ये 1.4। तो अगर मैंने ये अमाउंट पे खरीदा तो मेरे कुछ तो अमाउंट बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वो दिखाई देगा कितना परसेंट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, वो दिखाई देगा। और जैसे ही ये हिस्ट्री में मैं क्लिक करता हूँ तो ये 100% वो खरीदारी दिखाई देगा। तो अभी क्या होगा देखो, 16,000 तो टोटल है फंड में, आईएनआर 0 हो गया और ईटीएच जो है वो 0.941, ये जो अमाउंट थी वो यहाँ पर आ गई, ईटीएच आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर दी, आईएनआर से ईटीएच हमने बाय कर लिया 0.941। तो लेट अस गो फॉर थर्ड स्टेप, ट्रांसफर ईटीएच टू काइबर स्वैप। तो फर्स्ट स्टेप 16,000 0.94 ईटीएच पे क्लिक करने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ ईटीएच पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, मेरे काइबर सैप के अकाउंट पे ये मुझे ईटीएच भेजना है। तो भेजने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फंड में गया, ईटीएच पे क्लिक किया और मुझे अभी क्या करना है, विड्रॉ करना है ना, निकालना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा तो ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस, वो डेस्टिनेशन डिजिट का वो डाल दिया। आप आपकी स्क्रीन जूम करके भी देख सकते हो, अगर आपको किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो 0.941 यहाँ पर मैंने वो टाइप कर दिया। जो ईटीएच की फी है वो हर बार आप कितने का भी ईटीएच खरीदो, लगता है राइट, इनटू अभी तो
वजीरेक्स का रेट कितना चल रहा है? 16,000 या फिर 17,000। 0.01 इंटू मान लो कि 17,000 रेट है अभी, आएगा ये 170। मतलब ये 0.941 मुझे काइबस्वैप में भेजने के लिए कितना रुपए खर्चा आएगा? 170 रुपीज इतना खर्चा आएगा। ये मैंने कैसे निकाला? 17,000 अभी का रेट, तो वो जो करंट किससे गुनना है? 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको वो तो बात तो यहाँ पर 0.41 डाला, लेकिन फाइनल तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करके टाइप करती है। जैसे आप ऊपर क्या अमाउंट डालती है यहाँ पर ETH, तो आप ये करने के बाद अभी रिमार्क में आप आपका नाम डाल सकते हो, आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हो, थैंक यू डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर कंपल्सन नहीं है। गूगल पे से जब आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पर कंपल्सरी आपको मोबाइल नंबर डालना है। ऐसे घुमाते हो तो आपको क्या दिखाई देगा? ये प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल 6 डिजिट का वो OTP डालने वहां पर लाए कंफर्मेशन दे दो करके, ऐसा वो मेल ओपन करना, वहां पर बटन रहता है ग्रीन ब्लू कलर का, वो अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर विड्रॉ जो है, जैसे आप OTP डालते हो तो ये अप्रूव नहीं होता, यहाँ पर आता है ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग, ऐसे आता है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग ऐसे करके आता है। कब आता है? OTP डालने के बाद, और ईमेल वेरीफाई होने के बाद ये ऐसे आता है विड्रॉल और 0.941 यहाँ पर रेड कलर में आ जाता है। ठीक है, जब तक आप ये दो प्रोसीजर नहीं करोगे तब तक ये इथेरियम आपके काइबरस्वैप के अकाउंट पे नहीं जाने वाला। बात को समझ लीजिए सर। नेक्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करी। काइबरस्वैप में हमने क्या किया? इथेरियम को लाया। अभी काइबरस्वैप में इथेरियम को पैक्स में कन्वर्ट करना है, वो तो हम हर बार करते हैं। अभी मैंने काइबरस्वैप मेरा ये ऐप में यहाँ पर मैंने क्लिक किया काइबरस्वैप पे, ये मेरा काइबरस्वैप का अकाउंट ओपन होगा। और जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ETH कितना आ गया? 0.981 इतना ETH आ गया। अभी काइबरस्वैप पे यहाँ बराबर, फिर लिमिटेड, फिर प्रोफाइल और सेटिंग ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो अभी मैं काइबरस्वैप जो है यहाँ पर नीचे स्क्रीन के नीचे देखो आप, मैं रेड कलर का जो कर्सर है मेरा घुमा रहा हूँ, आपको दिखाई देगा शायद। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक करने जा रहा हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन हो जाती है। तो मेरे काइबरस्वैप पे कितना 0.931, अभी 0.931 में कितना इथेरियम हो रहा है? 0.99 इतना पैक्स हो रहा है, सॉरी बराबर। कैलकुलेशन करते हैं अभी, ये भी ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मुझे इथेरियम, मुझे पैक्स कितने में मिला? मैंने अमाउंट कितना डाला था? 16,000, राइट।
और 16,000 में मुझे पैक्स कितने मिल रहे हैं? 199.4563 इतने क्या मिल रहे पैक्स। तो एक पैक्स मुझे कितने को मिला? 8.21 इतने रेट से मिला। अभी ये जो रेट है वो मार्केट के हिसाब से रहता है, वो 90 तक भी जा सकता है, वो 90 82 भी आ सकता है, 83 भी, 78 भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो आप मतलब जो रेट चल रहा है वो जो थी क्या थी, फोर्थ स्टेप थे हमारे। पहला स्टेप में INR2 वज्रेक्स में लिया, दूसरा स्टेप वज्रेक्स में जो इथेरियम INR थे उसको इथेरियम में कन्वर्ट किया है ना, इथेरियम खरीदा हमने, फिर उस इथेरियम को काइबर स्वैप में भेजा, फिर काइबर स्वैप में इथेरियम को पैक्स में कन्वर्ट किया और कैलकुलेशन किया हमने कि 16,000 हमने डाले थे और पैक्स कितने में कितने बने उस 16,000 में। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या किसकी थी? INR2 पैक्स। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है, INR2 पैक्स तो ठीक है, हमारा सीनियर अपलाइन वो कर देता है कुछ भी, है ना, हमें पैक्स टू INR कैसे मिलेगा और कितने तक वो उसका रेट रहेगा? तो अभी तो मुझे 80 पॉइंट समथिंग आ गया था अभी, तो आप ±5 रुपीज, मैं प्लस भी कह रहा हूँ और मैं प्लस भी कह रहा हूँ और माइनस भी कह रहा हूँ, ध्यान में रखिए। अगर आपका नसीब अच्छा है, रेट अच्छा हुआ इथेरियम का, तो आपको उस टाइम में जो पैक्स है वो 85 पर तक भी जा सकता है। अगर आपका नसीब अच्छा नहीं है तो आप वो 75 तक भी आ सकते हैं। तो अभी तक तो मैंने 2 बार ही पैक्स को कन्वर्ट किया है, तो 81 82 का जो पैक्स था मुझे करीबन 78 तक मिला था उस वक्त। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए चेक किया था कि कैसे प्रोसीजर रहती है वो। ठीक है, तो 78 तक मुझे तो मिला था, मतलब 1-2 रुपए कम पैक्स से। 100 रुपए, सपोज 100 पैक्स में अभी सपोज 80 रुपए का पैक्स मुझे मैंने खरीदा है और जब मैं INR में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे 70 रुपीज में मिला, मतलब क्या है, 200 रुपए कम मिल गए, बराबर। 100 पैक्स इंटू 78 मतलब 7,800 इतना मुझे रुपए मिल गए अकाउंट पे। तो चलिए दोस्तों, पहला स्टेप है हमें तो इथेरियम में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप, इथेरियम को काइबर स्वैप जो है, जो क्या इथेरियम है वो भेजना है, ईटी बाय सेल करना है INR कन्वर्ट के लिए, और फिर INR को वज्रेक्स को कमा की INR मेरे अकाउंट। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेखा होगा शायद से। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट पैक्स टू ETH। तो ये काइबर स्वैप का मैं अभी ऐप ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर है 150 पैक्स है, इथेरियम 0.050 इतना है। तो अभी मैं काइबर स्वैप पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं काइबर स्वैप पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ जाता है, ये ऊपर पैक्स है, नीचे इथेरियम है ना। कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर वो पैक्स KNC रहेगा, USDT रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पैक्स है, यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे आप जैसे ही आप यहाँ पर पैक्स जो है वहां पर क्लिक करोगे और आपको जो चाहिए USDT चाहिए या फिर ऊपर इथेरियम चाहिए तो मिल सकता है, और इथेरियम ऊपर चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ये जो एरो है, वाइस वर्सा एरो, वहां पर आप क्लिक करोगे तो ETH ऊपर जाएगा, पैक्स नीचे आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पैक्स को 20 पैक्स को इथेरियम में खरीद रहा हूँ, सॉरी स्वैप कर रहा हूँ। तो 0.1027 इतना इथेरियम वो बन रहा है 20 पैक्स का। ठीक है, जैसे मैं स्वैप नाउ करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो वो क्या होगा, इथेरियम कन्वर्ट होके मेरे काइबर स्वैप पे वो आ जाएगा।
तो ये काइबर स्वैप का मेरा आईडी, तो कितना होगा ये 0.15322। अभी ये इथेरियम को मुझे वजीरेक्स में भेजना है। तो चलिए सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर ETH फ्रॉम काइबर स्वैप टू वजीरेक्स। तो अभी मैं वजीरेक्स में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फंड में गया, मैं फंड में जाने के बाद यहाँ पर जो ETH है 0 है ना, तो ये ETH पे मैंने क्लिक किया। अगर मान लो आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सर्च बटन पे और यहाँ पर ETH टाइप करना है। ETH आप जैसे टाइप करते हो तो नीचे वो ETH का टोकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। ये विंडो दिखाई देने के बाद आपने क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है, विड्रॉ पे नहीं, डिपॉजिट। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो तो आपको ये बारकोड QR कोड है ये, और 24 डिजिट का वजीरेक्स का वॉलेट एड्रेस आपको दिखाई देगा। जैसे काइबर स्वैप का रहता है वैसे वजीरेक्स का, ठीक है। ये वजीरेक्स का वॉलेट एड्रेस है, इसको आप कॉपी करना है। और जैसे अभी तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वहां पर क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाती है ऊपर, आप देख सकते हो एड्रेस कॉपीड करके। ये मैंने कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी कर लिया, मुझे अभी काइबर स्वैप में जाके ETH ट्रांसफर करना है ये आईडी पे। ये आईडी पे मैंने वॉलेट पे किया, मतलब क्या किया मैंने वजीरेक्स में वो मंगवा लिए इथेरियम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं काइबर स्वैप पे गया, यहाँ पर ETH है, ये ETH है यहाँ पर। ETH पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं ETH पे क्लिक करता हूँ, मैंने 20 पैक्स में कितने इथेरियम बनाए थे, ये 0.1027 इतना इथेरियम बनाया था। और रिसिपेंट एड्रेस जो है, वो रिसिपेंट एड्रेस मुझे क्या डालना है, जो वजीरेक्स का वॉलेट एड्रेस 0AB3, ये लास्ट डिजिट था, आप देख सकते हो यहाँ पर 0AB3। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रखा। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर और ट्रांसफर नाउ पे क्लिक किया और मैंने वजीरेक्स में इथेरियम ट्रांसफर कर दिया। अभी ये ट्रांसफर के लिए करीबन मुझे अभी तक तो 15 मिनट लगे थे और एक टाइम में आधा घंटा लग गया था। किसको, काइबर स्वैप को लेके। काइबर स्वैप का जो इथेरियम है वो के लिए 15 मिनट मिनिमम और आधा घंटा मैक्सिमम मुझे लगा था। आपको हिसाब से नेटवर्क का जो कंजेक्शन है उस हिसाब से वो लग सकता है टाइमिंग। अभी थर्ड स्टेप, सेलिंग ETH टू INR। अभी मैं वजीरेक्स में जा रहा हूँ। क्लिक करूंगा तो जैसे मार्केट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो ये INR, BTC, USDT, P2P। INR पे क्लिक किया, इथेरियम ये जो है बराबर, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है तो 3.0 लेकिन मेरे पास इथेरियम कितना है, तो ये जो है 2550
ये अभी ऊपर आ गए, देखो बाइंग कर तक INR था हमारे पास, तो यहाँ पर रहता है ये। अभी ETH जब हम ETH को सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर वो ऊपर आ गया। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करके वो 0.102, तो 3 डिजिट का ही लेता है वो। तो 0.102 मैंने डाल दिया, तो 1621 रुपीज वो कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मैं सेल पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्लाइड टू कंफर्म किया, तो वो खरीदारी पूरी हो जाती है। और ये जो INR थे 300 रुपए थे मेरे पास पहले, तो अभी 1952 इतना वो अमाउंट हो चुका है। तो जैसे ही ये INR आ जाते हैं मेरे पास, थर्ड स्टेप हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या? सेलिंग ETH और कन्वर्टिंग INR। तो मैंने INR अभी कन्वर्ट करके रख दिया। अभी लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है? ट्रांसफर INR फ्रॉम वजरेक्स टू बैंक अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। INR को हमें मेरे बैंक अकाउंट पे लेना है वजरेक्स से। तो ये तो फंड में INR पे मैंने क्लिक किया। अभी मुझे क्या करना है? विड्रॉ करना है ना। ये जो है 1952 मतलब, तो मुझे क्या करना है? उसको विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल और स्टैंडर्ड विड्रॉल ये नीचे है, देखो। तो अभी मैं स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड पे क्या है, 24 to 48 आवर्स में आ जाता है, उसका कुछ फी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर अगर इंस्टेंट चाहते हो तो 10 रुपए फी है। तो मैंने अभी स्टैंडर्ड पे क्लिक किया। जैसे मैं स्टैंडर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप मेरा अकाउंट, वो आपका भी, वो आपके वजरेक्स में आपका रहेगा। IFSC कोड है। तो यहाँ पर मैंने 1600 रुपए डाल दिए। 1621 हो गए थे ना, तो मैंने 1600 रुपए डाल दिए यहाँ पर। तो नियर अबाउट 24 आवर्स में जैसे मैं कंप्लीट, यहाँ पर रिमार्क है, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पर रिमार्क। जैसे विड्रॉ करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे अकाउंट पे? 48 आवर्स में पहले तो OTP आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ OTP बाद हो जाएंगे। ठीक है। अभी मेन चीज क्या है? अभी बहुत लोग मुझे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो मैं मेरे हिसाब से कुछ आंसर देना चाहूंगा। कोई लोग बोलेंगे कि इथेरियम को क्यों ट्रांसफर करना है? पैक्स ट्रांसफर किया तो चलेगा क्या? USDT डायरेक्ट ट्रांसफर किया तो चलेगा क्या? यस, चल सकता है। जैसे खरीद सकते हो, फिर USDT को INR में खरीद कन्वर्ट कर सकते हो, फिर INR को अकाउंट पे ले सकते हो, ये भी कर सकते हो। दूसरा, आपको INR टू पैक्स जब करना है, तब आप नॉट नेसेसरी इथेरियम को ही खरीदो, आप डायरेक्ट USDT भी खरीद सकते हो। और USDT
मेथड है ना, यूएसडीटी है। आप डायरेक्ट टैक्स वोजेरेक्स में खरीद कर डायरेक्ट टैक्स भी ले सकते हो काइबर साहब। वो क्या है, आपको ट्रायल एंड एरर सीखना है। जितने कम दाम में आपको पैक्स मिले और जितने ज्यादा दाम में आप बेच सको, वो मतलब वो जो वे है, मार्ग है, वो आपको ढूंढना है। मैंने सिर्फ एक मार्ग बताया है। आपको, आपके पास करीबन 4 5 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। चैटिंग में बोल रहे सर कि कौन है वो, शुभम सर, वो आईएनआर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको? है और हमें बताओ सर। थैंक यू। तो चलिए, 2 3 लीडर्स का क्वेश्चन आंसर। अरे बाप रे, बहुत सारे हैंड रेज है। ये पहले कौन है? शायद गलती से हैंड रेज हो गया है। अमर अमर तावरे सर, अमर तावरे सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। यस सर, यस सर, बोलिए सर। हाँ, अगर मैंने इंडियन रुपी आईएनआर जो डिपॉजिट करते हैं वोजेरेक्स में, हम्म वो अगर मैंने 10,000 डिपॉजिट किए, हम्म और जब मैं वो उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी जब भेजता हूँ, तब उस वक्त मैंने अगर गलती से आईडी गलत भी डाला रहेगा तो हाँ, वोजेरेक्स आपको मेल भेजेगा। अच्छा, हाँ, तब तक डिपॉजिट में 10,000 होगा कि नहीं होगा तब तक? नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। यूएसडीटी का मतलब वो लगाता है $10 का। अच्छा, नहीं, वो चेक होता है क्या कहाँ से पैसे भेजे गए? का, लेकिन हाँ, जैसे उसको पता चलेगा तो आपको चार्जेस लगाएगा, ऐसे भी होगा। अच्छा, नहीं, मेरा अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, मेरे अकाउंट में आने चाहिए। यस यस, आपके ही अकाउंट से वो पेमेंट जाना चाहिए। ओके सर। और ये वजीरेक्स में अगर रमेश खानसरे सर, औरंगाबाद। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्कार। हाँ सर, ये अपना वज्रेक्स में से डायरेक्ट टैक्स खरीद के
डायरेक्ट काइबर शॉप में ले सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं डायरेक्ट आईएनआर में से पैक्स जनरेट करने का, आईएनआर और वहां से ऐसे है सर, हाँ। आईएनआर के सेशन में पैक्स का जो टोकन है वो नहीं है वोजेरेक्स में। अच्छा तो अच्छा। आपको क्या करना पड़ेगा, आ, पहले यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा। यूएसडीटी, हाँ। यूएसडीटी में, यूएसडीटी का जो सेक्शन रहता है ना, 4 सेक्शन रहते हैं, P2P, यूएसडीटी, बीटीसी, आईएनआर, एसटीएफ। तो फिर यूएसडीटी खरीदना पड़ेगा अच्छा आईएनआर से, और फिर आपको यूएसडीटी के सेक्शन में हाँ जाके हाँ। पैक्स को खरीदना पड़ेगा। मतलब दो दो बार आपको अच्छा ट्रेडिंग अच्छा करना पड़ेगा वो जेरेक्स से। उसका फी थोड़ा ज्यादा जाता है वहां पे। अच्छा। और दूसरा है, मेरे पास में जेपे का अकाउंट है, जेपे का। यस सर। तर जेपे में से डायरेक्ट ये इथेरियम खरीद के डायरेक्ट ये इथेरियम काइबर शॉप में ले सकते हैं ना? यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई चार्जेस में कुछ फॉल्ट है क्या, कम ज्यादा है क्या अपना वोजरेक्स और जेपे से? कुछ चार्जेस कम ज्यादा है क्या उसमें? थोड़ा बहुत रहेगा सर, प्लस माइनस तो रहेगा दोनों में। अच्छा हर एक की पॉलिसी रहती है सर। अच्छा अच्छा ज्यादा कस्टमर लाने के लिए चार्जेस थोड़ा कम रहते हैं। ऐसे अच्छा। है ना, अब जेपे में क्या है, पर्टिकुलर बैंक ही रजिस्टर हो सकते हैं उधर। हाँ हाँ जेरेक्स में वैसे नहीं है, आप कोई भी आईएफएससी कोड का बैंक वहां पर लगा सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। तो हाँ, ऑलरेडी समझो मेरा इसका जेपे का अकाउंट है मेरा, तो जेपे से मैं ये अपने डिपॉजिट विड्रॉल कर सकता हूँ ना काइबर शॉप से? यस सर, कर सकते हैं सर, कोई कर दिक्कत। सकते हैं ना? यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आगे राउत राउत हिपारगी सर, आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ मैं सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं राउत सर। राउत सर, नमस्ते सर हेलो। जी। हेलो। हाँ यस सर, राउत सर बोलिए। नमस्ते सर जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा खुद का एक अकाउंट है, मैं करता हूँ। आपने बहुत बढ़िया समझा है सर जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो। थैंक यू। बहुत बढ़िया और साफ आवाज में एकदम धीरे धीरे इतना मस्त समझाया कि ऐसा लगा छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाया थैंक आपने। यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैंने सर। तो ठीक ट्राई है। किया है, मुझे जो समझ में आया वो आपको सिखाया, बाकी कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत तो बढ़िया सर शेयरिंग जी, का है बहुत सर ये सेशन। बढ़िया। थैंक यू सर, वेरी ओके। मच। हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सोमेश्वर सर कुछ पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर, सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरे दो सवाल है। पहला तो ये जो हम इथेरियम से ही क्यों, इथेरियम को ही ट्रांजैक्शन में क्यों यूटिलाइज करते हैं, और दूसरा ये था कि जो हम कन्वर्ट करते हैं पैक्स को इथेरियम से पैक्स में या पैक्स को इथेरियम से, इसका जो इथेरियम का जो रेट है ये फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो यस। हम ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग चॉइस कर सकते हैं जिससे कि खरीदते समय भी हमारा फायदा हो या फिर बेचते समय भी हमारा फायदा हो? ओके ओके सर, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आप फिर से बता सकते हैं? मुझे कुछ हम सुन। इथेरियम को ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा कोई जैसे बिटकॉइन हो या फिर अदर कोई क्रिप्टो करेंसी हो? ओके, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। सर, पहला जो क्वेश्चन था आपका, हम इथेरियम ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो देखिए आप, ट्रिपल एम और ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन जो सिस्टम है वो इथेरियम के, मतलब उन उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बराबर। ओके कॉइन जो सिस्टम है वो इथेरियम ब्लॉकचेन सिस्टम और ट्रिपल एम बीएससी, उसका कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। ओके अब जैसे ही हम कोई भी पैक्स भी भेज देते हैं किसी को भी, तो ओके इथेरियम की फी लगती है, गैस फी बोलते हैं हम उसको। हमारे ओके। ट्रिपल के वेबसाइट पे रहती है वो कोड, हाँ हाँ, राइट सर। है ना, ईटीएच गैस फी करके। हमारे सर भी बताते हैं वो। तो हाँ वो जो हाँ। है इथेरियम में हमें कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया हुआ है ट्रिपल एम बी एस में। इसकी वजह ओके, से हमें इथेरियम ही यूज करना है, मतलब फी के लिए। ठीक है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? मेरा क्वेश्चन ये था दूसरा कि इथेरियम का जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन नॉर्मली कोई भी क्रिप्टो करेंसी के लिए पर्टिकुलर किसी, सपोज हम इंडिया से काम कर रहे हैं,
तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है, उस समय उसकी वैल्यू कम रहती है और कुछ टाइम फ्रेम में उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। तो आप ऐसा कोई टाइम फ्रेम सजेस्ट कर सकते हैं क्या, उस समय उसका वैल्यू कम रहता है तो हम खरीद सकते हैं, ज्यादा रहता है तो उस वक्त हम बेच सकते हाँ, हैं? अभी क्या है ना सर, अभी देखो मैंने अभी एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, मान के चलो कि मैंने शाम को 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे, आधे घंटे में आप कर सकते हो सर, आपको फायदे में रहोगे, ऐसे बता दिया। तो क्या है, इथेरियम एक ट्रेडिंग है, मतलब शेयर मार्केट की तरह है, वो राइट कब राइट। ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, ऐसा कोई आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं इसको, टाइमिंग का। ठीक है, मैंने अगर ऐसा सुना था सर, कुछ कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ना इथेरियम का रेट है। फ्लक्चुएट जो होता है ना, वो हम्म। फ्लक्चुएशन का हमारे ऊपर प्लस माइनस 2-3 रुपीज का ही इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम यूएसडीटी है, यूएसडीटी का जो इक्वल टू पैक्सोस करेंसी है हमारी, पैक्सोस स्टैंडर्ड, ओके उसमें हम कन्वर्जन करते हैं। देखिए, ओके आप मान के चलो, अभी इथेरियम का जो रेट है वो अभी 17,000 है, हाँ, ओके और हमने 10,000 का जो पैक्सोस खरीदना है, ओके 17,000 का रेट में हम 10,000 नियर अबाउट, अगर हम 80 से लेते हैं, 80 रुपए के, ओके। तो 10,000 में कितने आते हैं 80 रुपए से? तो 125 आते हैं पैक्स, हाँ बराबर। करेक्ट। हम्म। तो अगर 17,000 रेट होगा ना, तो कितना आएगा? तो मान के चलो 122 आएंगे, 121 आएंगे, 3-4 पैक्स का लॉस हो सकता है। 10,000 इथेरियम का रेट रहेगा ना, तभी उतने आएंगे, क्योंकि वो यूएसडीटी से इक्वल इक्वल है सर। ओके इथेरियम का जो फ्लक्चुएशन है ना, वो यूएसडीटी के, हमें हमारा कंपैरिजन जो है पैक्स का, वो यूएसडीटी से करना है सर। इथेरियम तो गैस फी लगने वाली है, मुझे ओके 125 पैक्स वोजरेक्स को यहाँ लाने के लिए 0.01 इथेरियम का जो फी है, 10,000 इथेरियम का रहेगा तो 100 रुपए लगेंगे, बराबर। ओके सत्रह ओके। हजार रहेंगे तो 170 लगेंगे, 170 20,000 ओके। हो गए तो 200 लगेंगे। राइट। लेकिन प्लस माइनस 2-3 पैक्स का मुझे सिर्फ लॉस या फायदा हो, वही होगा, उतना ज्यादा उसका फ्लक्चुएशन का इशू नहीं है ठीक है, यहाँ। मतलब इतना थोड़ा माइनर है वो, ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका आपका। यस यस, इम्पैक्ट नहीं होगा सर, बराबर। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, सोमेश्वर सर। नेक्स्ट अभी यश, विठोबा सर, विठोबा तळे सर। हेलो। विठोबा तळे सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यह बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्यूरी था कि वो वॉल्यूम सिलेक्ट करने में थोड़ा सा गड़बड़ होता है मेरा। अच्छा, ओके। तो वो कैसा सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो थोड़ा। वॉल्यूम, इथेरियम का जो वॉल्यूम रहता है ना, यस यस सर, यस। वो सेलिंग और बाय में रहता है ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हाँ हाँ, क्या सिलेक्ट करना है? 1 नंबर सिलेक्ट करना, 2 नंबर करना, 3 नंबर करना। ओके ओके। वो क्या है ना सर, वो डिपेंड हाँ रहता है हमारे, मतलब हम कितना खरीदने वाले हैं इथेरियम, या फिर इथेरियम का जो रेट है ना हमारा, वो कितना खरीदने वाले हैं, हम किस क्वांटिटी में, उस पर। अच्छा जो अगर देखो आप, हम बाय करने जा रहे हैं, अगर सेलर उस अमाउंट के नहीं है, अच्छा तो उस वक्त हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए कल। आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन देख रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो है अभी 16,870 रुपए का है रेट, है ना? हाँ हाँ आप जूम कर सकते हो, ये वाली साइड जो है ना, वो जूम कर सकते हैं आप। इसको 0.038 इतना ही वॉल्यूम है। अच्छा 16,987 में 0.247 इतना ही है। और मुझे अभी 16,000 के इथेरियम खरीदने हैं, बराबर। हाँ बराबर 16,000 में करीबन कितना इथेरियम आएगा? 1 इथेरियम आ जाएगा अभी के रेट से। बराबर। ये जो वॉल्यूम है कम है, तो मैं ये खरीद सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन मुझे
सिर्फ 0.038 इतना ही इथेरियम आएगा। अच्छा फिर ऐड करके इतना आएगा, तो कुछ अमाउंट तो चला जाएगा 16,000 में से। ओके ओके बराबर है। बराबर है। जितना बचा रहेगा वो उसमें से मैं ये खरीदूंगा 1.4 का जो है वो। अभी इसमें भी क्या रहता है, मैंने अभी तक जो बताया ना आपको, ये बताते वक्त वो मार्केट है ऊपर नीचे हो जाता है, वॉल्यूम बराबर है, वो फ्लक्चुएशन होता है उसी टाइम। हो जाता है। मतलब मैं जितना आपको टाइम लगा ना बताने को, उतना हाँ। वॉल्यूम ऊपर नीचे कभी हो सकता है। तो आपको ये क्विक करना पड़ता है प्रोसीजर। अच्छा, वो डिसीजन फास्ट लेना पड़ता है उस वक्त। यस, आपको ये डिसाइड करना है। सपोज आप 50,000 का इथेरियम खरीदने वाले, बराबर कितना है 50,000 में 16.85, मतलब ये 5.8 इतना जो। तो इसको आपको रेट कितना इथेरियम आएगा, वज्रेक्स में भेजने के बाद कितना इथेरियम मेरे काइबर पे आ जाएगा, काइबर पे। और अच्छा करके आपको देखना है पहले ही कितना पैक्स आता है उसमें, तो कितने को मिलता है अभी मुझको। पहले ही आपको वो कैलकुलेशन करने आना चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए। और एक बार आपने किया ना तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है थोड़ा, हाँ हाँ, ऊपर लेने का है नीचे लेने का है, तो वैल्यू चेंज होता है बीच में। सर वही तो ना, फ्लक्चुएशन की वजह से बेचने कोई खरीदार उसको मिल गया तो वो बेच के चला जाता है। अच्छा। और हम उस वैल्यू में कैलकुलेशन करते रहते, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। आप म्यूट कीजिए सर आपको। थैंक यू वेरी मच सर विठोबा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। नेक्स्ट अभी लास्ट पे टू लीडर्स का हम क्वेश्चंस लेंगे। बहुत लोगों ने, संजय रावत सर, आपको कुछ बात करनी है? संजय रावत सर, संजय रावत। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए सर संजय रावत सर मेरा एक क्वेश्चन रिलेटेड था ये पेमेंट के बारे में। पेमेंट? हाँ सर, हम जैसे ज्वाइनिंग के लिए हम पेमेंट लेते हैं ना सर, तो पेमेंट अगर सपोज करो किसी से पेमेंट मंगानी हो, तो वो खुद तो बाय करके खरीद सकते हैं, लेकिन उनका इमीडिएट पेमेंट मंगानी है तो कैसे होगा सर? मतलब कोई नया वे है क्या सर? अगर हम वजीरेक्स में जैसे वो खुद भी परचेज कर सकते हैं एक्चुअली, तो वैसे तो कर सकते हैं, बट अगर जैसे खुद पेमेंट मंगानी हो तो कैसे, कोई और तरीका है पेमेंट का? डायरेक्ट हम इसमें वेबसाइट को पेमेंट नहीं कर सकते ना सर? नहीं सर, डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं कर सकते, हमें यही जाना पड़ेगा। जी सर, वजीरेक्स का जो अकाउंट है ना, जी सर, वो हर एक बंदा निकाल सकता है, ठीक है। पहली बात, अब अगर आपको क्या करना है, आपको वो पहले सीख के लेना है। एक 5-10 लोगों का आपको पेमेंट लेके उनका टैक्स कन्वर्ट करके आपको वो करके रखना है। वो आप उस वक्त लॉग इन कर सकते हो, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और फिर उनको आपको सिखाना है सर। जब तक आप सीखोगे नहीं खुद, तो आप बता नहीं सकते बराबर। और जैसे ये डुप्लीकेशन सीखने का और सिखाने का, नहीं सर, इंडिया में तो कई माध्यम है, पेटीएम है। जी 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 यस सर, आपकी आवाज, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी तरफ से आवाज ब्रेक हो रही है। आप बोलिए सर। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड बाहर है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनसे पेमेंट की बात कर रहा था मैं, क्योंकि इंडिया में तो पेटीएम है, कई सुविधाएं हैं, लेकिन बाहर ये सब चीजें नहीं होती हैं। और आजकल तो बेसिकली लॉकडाउन है सब जगह, तो कई जगह कंट्रीज हैं जहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते। यस, तो ये इस वजह से मैं पूछ रहा था। देखो, ये हम जो ब्लॉकचेन काइबर साहब का जो ऐप है, या फिर IM टोकन का ऐप है, ER4 बिटपी का जो ऐप है, वो ERC ERC20 तो एक एक्सचेंज है, वहां पर से हम मतलब कौन सी भी कंट्री में हो, क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ब्लॉकचेन का अगर उनका अकाउंट रहेगा तो पैक्स खरीद सकते हैं उनके अकाउंट से डायरेक्टली। तो हर एक कंट्री में मतलब अभी बाइनेंस जो है वो करीबन 30 या 40 कंट्रीज में बाइनेंस का जो यूज किया जाता है।
और वजीरेक्स और बाइनेंस दोनों एक ही है, मतलब वो मतलब टाइप हो गए वो दोनों कंपनियां, बाइनेंस और वजीरेक्स। तो कोई दिक्कत नहीं रही थी, मतलब वो अपने अकाउंट से बाइनेंस में पेमेंट करके वजीरेक्स में सर कितना टाइम लगता है सर केवाईसी के लिए कितना टाइम लगता है सर वजीरेक्स में? 48 आवर्स में हो जाता है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। संजय सर लास्ट हम ले लेते हैं सर, लास्ट का संजय सर का हो गया। यश, हेलो। यस सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। हाँ मैं शिवनाथ का सर बोल रहा हूँ सर। ओके सर, बोलिए सर। ये जो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, एक बार बार करने के बाद तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये फैक्ट्स को जैसे हम प्रोवाइड हेल्प करते हैं बराबर, वो मेन टॉपिक पे कब लेने वाले हो आप? प्रोवाइड हेल्प के लिए हम जब करते हैं पैक्स। हाँ हाँ हाँ। हेलो। यस सर। हाँ उसके ये तो अभी पैक्स टू इथेरियम, इथेरियम टू पैक्स, INR टू इथेरियम पैक्स वगैरह, ठीक है। अभी हमको MMM में ये करना है बराबर, पैक्स भेजना है, तो उसका भी सेशन कब लेने वाले हो आप? उसका जो सेशन रहता है ना सर, हर दिन 8 बजे हर एक टॉपिक पे सेशन रहता है सर। मंडे जो है ना वो वजीरेक्स का रहता है, पैक्स से बनाते हैं। ट्यूसडे थर्सडे बिल्डिंग पे रहता है। थर्सडे को लॉगिंग कैसे करना पड़ता है, अगर आपको रिक्वेस्ट आई तो पैक्स कैसे भेजते हैं, काइबर स्वैप में पैक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सब वहां पर सिखाया जाता है। हर दिन अलग अलग सेशन, अलग अलग टेक्निकल जो है ना, अभी आपने वो जो पूछा आपने, वो सबका आंसर मिलेगा सर। नॉलेज जो क्या है ना सर, हर एक चीज का नॉलेज लेते रहिए आप। 8 बजे आपका टाइम फिक्स करके रखो, 8 बजे किधर नहीं जाना है। अच्छा अच्छा। अभी आज मंडे का दिन है तो वजीरेक्स का रहता है। अच्छा अच्छा, मंडे ये वजीरेक्स का है। हाँ, थर्सडे और संडे आपको। आप वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुंबई कहाँ से? बारामती सर, बारामती पुणे। हाँ समझ गया सर, मैं नासिक से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सुशील लास्ट हम ले लेते हैं सर, सुशील सर, जस्ट अ मिनट। सुशील कुमार साहू, अनम्यूट हो सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए सर। सर बहुत अच्छा आपने समझाया, टीट बाय बीट आपने इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि ताकि हमको बिल्कुल समझ में आ रहा जाए, लेकिन प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये कम्प्लीटली वो हैबिचुएटेड हो जाएगा। यस थैंक यू। लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि आप अपन कि मतलब कितने पैक्स को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जैसे कि INR में या बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मिनिमम कितना है और क्या चार्जेस है? और दूसरी बात है कि अगर वो पैसा अगर हमारे अकाउंट में आ रहा है तो उसमें टैक्सेशन वगैरह सब कट के हमारे अकाउंट में जो आता है वो वाइट होता है या और कुछ फिर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को? सर जो हम पैक्स कन्वर्ट करते हैं INR में जी, उसका जो है आपके अकाउंट पे जब आएगा वो पेमेंट, तो आपका इनकम टैक्स अलग से भरना पड़ेगा सर। अलग से भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब जो है हमारे गवर्नमेंट का, वो हिसाब से अगर आपका अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट 30%, तो उस हिसाब से आप जिस भी स्लैब में बैठते हो उस हिसाब से आप CA से बात कीजिए, आपके वो बता देगा कि कितना अमाउंट पे कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। मान चलो कि आने वाले 2 साल में आपने 5 करोड़ आपके अकाउंट पे आ गए, तो आपको 30% देने में कुछ झिझक नहीं होनी चाहिए ना, बराबर? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पेमेंट वाइट हो जाएगा, मतलब आपने वो टैक्स देंगे तो बिजनेस किया है, 30% तो चला गया, ठीक है, हम हेल्पिंग का ही हमारा सिस्टम है ना, तो हेल्प कर दिया, ऐसे बोलने का। राइट हेल्प कर दी है, बिजनेस नहीं है, हम लोग किसी को हेल्प किए हैं और इससे हमको पैसा आया तो उसी का
ज्यादा मुनाफा हुआ तो उसमें हम टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हैं, राइट? राइट। हमारा ये पैसा व्हाइट हो गया है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि हम कितने मिनिमम टैक्स होने के बाद हम ये अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कोई लिमिट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। वोजेरेक्स में हम मिनिमम 1,000 हम ले सकते हैं अपने अकाउंट पे, मिनिमम 1,000। अच्छा अच्छा, 1,000 बोले तो पैक्स है क्या इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी। अच्छा, 1,000 ले सकते हैं। और दिन में 50 लाख वोजेरेक्स देता है अकाउंट पे। दिन में 50 लाख? दिन में 50 लाख देने की अनुमति है वोजेरेक्स। सर मेरे को थोड़ा कृपया करके वो मान लीजिए, मैं सर एक 1,000 पैक्स का मैंने कन्वर्ट करूंगा अपना वोजेरेक्स अकाउंट में, तो मेरा इंडियन INR में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसका एक्चुअली क्या हो सकता है? तो मेरे को थोड़ा एक हिसाब सर दिखा सकते हैं क्या, कैलकुलेशन करके सर? क्या क्या बोले आप? मैं बोल रहा था जैसे कि मेरे पास 1,000 पैक्स हो गया है, वो मतलब एक्स्ट्रा हो गया है, प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा रोटेशन जो हो रहा है, उसके अलावा मेरे पास 1,000 पैक्स एक्स्ट्रा हो गया है, वो उसको मैं निकालना चाहता हूँ। तो उसको अगर INR में कन्वर्ट करूँ तो कितना पैसा एक्चुअली अकाउंट में क्रेडिट होगा? मान लीजिए अभी के टाइम पे, मान लो मेरे पास अभी है, तो आज के डेट में जो भी रेट चल रहा है, तो उसी हिसाब से मेरे को कितना इंडियन रुपीज मिलेगा? अभी देखो, अगर हमने 80 रुपीज का पैक्स भी कंसिडर किया हमने, तो 1,000 पैक्स का कितना हो गया? 80,000 रुपए हो गया, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करने में मान लो कि आपके 2,000 चले गए, 2-3 हजार, 2-3 हजार जाएगा। मतलब अगर आपको कन्वर्ट करते वक्त वो 77 को मिल गया टैक्स, तो आपको 77,000 आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, वो कितना घंटा लगता है सर एक्चुअली? आपने जो बताया जो 24 से 48 आवर, तो एक्चुअली कितना घंटा लगता है? अगर आप इंस्टेंट करते हो तो 5 मिनट में हो जाता है वो। अच्छा, उसके लिए ज्यादा पैसा लगता है? उसके लिए 10 रुपए चार्ज लगते हैं, वोजेरेक्स लेता है। सिर्फ 10 रुपये? बोले तो जितने भी अमाउंट हो उससे कोई मतलब नहीं? यस, मिनिमम इंस्टेंट चाहिए आपको तो 2 लाख का क्रेडिट है। अच्छा, इंस्टेंट के लिए 2 लाख हो सकता है, राइट? 2 लाख। तो वो सर 10 रुपये 2 लाख के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इंस्टेंट चाहिए तो इंस्टेंट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके 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 सर, थैंक यू, आई गॉट माई आंसर। ओके सर, आई गॉट माई सैटिस्फैक्शन आंसर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। सुशील सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी हम ये जो सिस्टम थी MMM BSc ग्लोबल, कौन से टीम से आप जिसने आपको ये लिंक दी है, तो उनसे आप बात करें सर। वो आपको इसकी PPT और सब डिटेल्स आपको भेज देंगे सर। मंडे टू संडे का टाइम टेबल कैसे रहता है सर? मतलब किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पे मीटिंग रहता है? एक्चुअली क्या है सर, टेक्निकल सेशन जो है वो 7 दिन में 3 दिन तो रहता ही है टेक्निकल, और 4 दिन टीम बिल्डिंग, या फिर मतलब लोगों को इनवाइट कैसे करना है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, ये 3-4 दिन में रहता है। लेकिन थर्सडे के दिन और मंडे जो है वोजेरेक्स का रहता है। थर्सडे का जो है वो लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं नए आदमी का, काइबरसॉफ्ट का जो ऐप है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो टेक्निकल सेशन रहता है। और संडे के दिन टीम बिल्डिंग का रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का रहता है, फिर आपको नॉलेज लेने के लिए, टीम बनाने के लिए, या फिर गोल सेटिंग, ये सब उसमें रहता है सर। ओके सर, ग्रुप आस्किंग टू कंसीडर लीडर्स। ओके सर, अगर हम वोजेरेक्स से मनी विथड्रॉ करना चाहे तो उससे कोई एडिशनल चार्जेस लगते? अभी सर बात की हमने सुशील सर से, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। उसका जो चार्जेस रहता है सर, एडिशनल चार्जेस कुछ नहीं, उसमें से ही कट होगा। अभी सुशील सर का जो एग्जांपल दिया था 1,000 पैक्स का, तो उनको अकाउंट पे 77,000 आने वाले थे, तो प्लस माइनस है वो,
जैसे ही वो आप 2-3 बार करोगे तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है सर। हर मंडे के दिन वज्रेक्स का ट्रेनिंग रहता है सर। मैं बहुत लाउड, मेरे बहुत मतलब माइक के पास मैंने अपना मुंह रख के बात किया है सर। अब और कितना लाउड करूं मेरा आवाज। सर क्रेडिट कार्ड से खरीदी कर सकते हैं क्या? नहीं सर, क्रेडिट कार्ड से आपको आईएनआर में कुछ तो मतलब कन्वर्जन करना पड़ेगा, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड अकाउंट पे तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, तो क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा सर। सिक्स 6,000 में कितने पैक्स आते हैं? अभी देखो सर, 6,000 अगर 80 रुपए से पैक्स मिल गया तो 75 पैक्स आएंगे, और अगर 85 रुपीज में पैक्स मिला तो 70 पैक्स आ जाएंगे। तो लाइव आईएनआर पैक्स रेट कहाँ चेक कर सकते हैं? सर लाइव आईएनआर पैक्स अभी मैंने विठल सर से बात की थी, आपने अगर आपने सुना होगा मनोज सर, तो डायरेक्टली आप वजरेक्स में आप वर्चुअली कैलकुलेशन करो कि 50,000 डाले तो कैसे कन्वर्ट होगा, इथेरियम कितना मिलेगा, इथेरियम को कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, काइबर स्वैप पे कितना इथेरियम आ जाएगा, फिर काइबर स्वैप पे इतना इथेरियम आएगा तो उसका कन्वर्जन अभी के रेट से कितना होगा, तो पैक्स कितने मिलते हैं, तो आपके अमाउंट डिवाइड बाय उतना पैक्स करेंगे तो आपको उसका रेट समझ में आ जाएगा। किसी को सर बीटीसी वजरेक्स में बैलेंस